अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखती है। परेड में भारत के तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना की टुकड़ी शामिल होती है और सेना की ताकत दिखती है। ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराने और परेड व झांकियों आदि के समापन के साथ ही यह राष्ट्रीय त्यौहार खत्म हो जाता है। 29 जनवरी को बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस उत्सव को समापन होता है। आज़ादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी परेशानियों से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इस समस्याओं से बाहर नहीं निकालते तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। एक होकर प्रयास करने से श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा। देश में हर साल गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे देश को इस दिन का इंतजार रहता है। सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में धूमधाम से तिरंगा फहराया जाता है। शायद आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। यहाँ हम आपके लिए गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ रोचक बातें लेकर आए हैं। इस दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है, जिसे प्रत्येक भारतवासी पूरे उत्साह, जोश और सम्मान के साथ मनाता है। राष्ट्रीय पर्व होने के नाते इसे हर धर्म, संप्रदाय और जाति के लोग मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को सदन में रखा गया। आखिरकार इंतजार की घड़ी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही खत्म हुई। भारत की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर विशेष आयोजन होते हैं। देश के प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया गेट पर शहीद ज्योति का अभिनंदन करने के साथ ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से दिल्ली के विजय चौक से लाल किले तक होने वाली परेड आकर्षण का मुख्य केंद्र होती है, जिसमें देश और विदेश के गणमान्य जनों को आमंत्रित किया जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन खास तौर से सरकारी संस्थानों एवं शिक्षण संस्थानों में इस दिन ध्वजारोहण, झंडा वंदन करने के पश्चात राष्ट्रगान, जनगण मनगण गायन होता है और देशभक्ति से जुड़े विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। देशभक्ति गीत, भाषण, चित्रकला एवं अन्य प्रतियोगिताओं के साथ ही देश के वीर सपूतों को याद किया जाता है और वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय के उद्घोष के साथ पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। गणतंत्र दिवस हमारे लिए सम्मान की भावना है, क्योंकि भारत को 1950 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली और पूर्ण स्वराज मिला। 26 जनवरी का हमारे देश के लिए बहुत महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की घोषणा की थी। उसके बाद उसी दिन 1950 में भारत एक गणतंत्र के रूप में अस्तित्व में आया। गणतंत्र दिवस हम सभी भारतीयों के अंदर हर्ष, उल्लास और नए सोच का संचार करता है। देशवासियों को यह संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि वो अमर शहीदों बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अपने देश की रक्षा, गौरव और उत्थान के लिए सदा समर्पित रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।